बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे ह्यूमन ब्लड के बारे में। ह्यूमन ब्लड में दो मेन कंपार्टमेंट्स हैं, यानी एक है प्लाज्मा और एक है सस्पेंडेड सब्सटेंसेस सेल्स। तो प्लाज्मा येलो कलर का होता है और इसमें न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और एंटीबॉडीज़ होते हैं यूजुअली। जो सस्पेंडेड सब्सटेंसेस होते हैं वो तीन टाइप्स के सेल्स हैं, यानी एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल्स और थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स रेड इस वजह से हैं कि इसमें जो मेन प्रोटीन है वो है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की वजह से ये इसको रेड कलर देता है। आरबीसीज का जो मेन फंक्शन है वो है द ट्रांसपोर्टेड ऑफ गैसेस, यानी ऑक्सीजन को लंग से कलेक्ट करके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके लंग्स तक पहुंचाना, ये इसका काम है। और ये बायोकॉन्केव होते हैं, यानी इसकी मेन वजह जो है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसका जो शेप है वो केव की तरह गार नुमा होते हैं। और जब इसमें सेल नहीं होता तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो लॉन्ग्स बोन, जितने भी लॉन्ग्स बोन है हमारी बॉडी में, जिस तरह स्टर्नम है, ह्यूमरस अल्ना है, रेडियस अल्ना है, ह्यूमरस है, टिबिया फिबुला है, फीमर है, इसके अंदर बोन मेरो में जो मेन सेल्स है प्लूरिप्यूटिन सेल्स, वहाँ से इसकी प्रोडक्शन होती है। और 120 डेज के बाद जो है हीमोलाइसिस होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है किडनीज में या स्प्लीन में। स्प्लीन को द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहा जाता है, यानी इसके जो मेन हीमोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो स्प्लीन में होता है। और स्प्लीन को द ब्लड बैंक ऑफ सेल्स भी कहा जाता है, द ब्लड बैंक ऑफ ब्लड। तो इसकी मेन वजह यह है कि 350 ml इमरजेंसी पर्पज़ में वहाँ स्टोर भी होते हैं। इस जो सेकेंड टाइप है वो है ल्यूकोसाइट यानी वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल के मेन दो टाइप्स हैं, एक है ग्रेन्युलोसाइट और एक है एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके सरफेस पे, इसमें फिर फर्दर 3 टाइप्स है, यानी न्यूट्रोपिल, एजिनोपिल, बेजोपिल। और एग्रेन्युलोसाइट के 2 टाइप्स है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। WBCs का जो मेन फंक्शन है वो है इम्यूनिटी, यानी जहाँ भी इन्फेक्शन होगा ये फाइट के लिए वहाँ प्रेजेंट होते हैं। इसको द पुलिस ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। तो जहाँ इन्फेक्शन होगा वहाँ WBCs एक्टिवेट होते हैं और पेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के तौर पर वहाँ पे जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉरेन बॉडी जो है एंटर होते हैं बॉडी में, तो उसको एनगल्फ करके वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हमें बॉडी को जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जो थर्ड टाइप है वो है थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन है वो है क्लोटिंग फैक्टर्स, इसमें फिब्रिनोजन और बाकी फैक्टर्स होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स जो हमें जो है ब्लड रोकने में मदद देते हैं। हेमरेज में, एक्सीडेंट में जहाँ ब्लीड शुरू हो जाते हैं तो यह वहाँ पे पहुँच के प्लेटलेट्स एग्रीगेशन कर देते हैं और वहाँ ब्लीड रोक देते हैं। अगर WBCs की जो है कमी होती है, जिसम में डिफिशेंसी होती है, तो इस कंडीशन को कहते हैं ल्यूकीमिया। और अगर एरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल की कमी होती है तो उस कंडीशन को कहते हैं एनीमिया। और अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है जिस्म में तो इस कंडीशन को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर तीनों में से 2 की कमी हो जाती है तो इस कंडीशन को कहते हैं बाईसाइटोपिनिया। और अगर तीनों की कमी हो जाती है जिस्म में तो इस डिफिशिएंसी को कहते हैं पेनसाइटोपिनिया। ये यूजुअली बोन मैरो सप्रेशन में है, ये सी ऑफ द बोन मैरो में यूजुअली हो जाता है।